Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you are fine with the grace of Almighty Allah. Today our topic is solar eclipse. So far we have discussed the eclipse, जिसको हम कहते हैं कश्मीर में ड्यूम, and actually it is the formation of shadow in nature. ये नेचर में जो शैडो बनती है तो उसको हम कहते हैं eclipse. And you know eclipse ये कैसे बनता है? We have already discussed, हमने बताया. Our moon and the earth are always in motion. ये motion में होते हैं continuously. And you know that moon revolves around the earth while as the earth revolves around the sun. And it's because of the motion of these two, earth and moon की जो motion होते हैं, which is because sometimes moon comes in the middle. कभी moon आता है middle में earth और sun के दरमियान, and they are aligned in we can say straight line. तो क्या होता है जब sun की light इस moon पे पड़ती है, लेकिन that means moon blocks the light of the sun. ये रोकती है sun की light को, and it prevents it from reaching the earth. और इस तरीके से लाइट जमीन पे नहीं पहुंचती है. तो दिस मून कास्ट इज देन शैडो ऑन द अर्थ. जमीन पे शैडो बनता है इस मून का. देन वी से दिस पार्ट जहां पे शैडो बनती है, दे आर अनेबल टू सी द सन. उनको सन नहीं दिखता है. जब उनको सन नहीं दिखता है, सो दे एक्सपीरियंस a type of the eclipse that is called a solar eclipse. Similarly, sometimes you know this earth also revolves around sun. कभी ऐसा होता है कि अर्थ ही आती है बीच में, यहाँ पे अभी मून है तो यह आती है सेंटर में सन और मून के दरमियान. अभी यहाँ पे मून होगी, यहाँ पे सन होगा. ठीक है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे अर्थ हो, यहाँ सन इज नो सिचुएशन एज यू नो. जब सन की लाइट अब अर्थ पे पड़ती है तो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम लाइट फ्रॉम रीचिंग द मून. अब मून पे लाइट नहीं पहुंच पाती है. जब मून पे नहीं लाइट पहुंच जाए तो दिस अर्थ कास्ट शैडो. उस टाइम क्या हमारी अर्थ इस शैडो कास्ट करते हैं किस पे? मून पे. तो दिस जब लाइट नहीं पड़ेगी मून पे तो हमें मून बिल्कुल दिखेगी नहीं. जब लाइट ही नहीं पड़ती तो मून कहां दिखेगी? तो उस टाइम में जो इक्लिप्स होता है उसको हम कहते हैं ल्यूनर इक्लिप्स. एंड वी हैव आल्सो गिवन द डेफिनेशन. ल्यूनर इक्लिप्स एक्चुअली इट इज ए नेचुरल फिनोमेना बाय व्हिच द मून हाइड्स इन द शैडो ऑफ अर्थ. ये जब अर्थ होती है बीच में तो जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये हाइड करती है मून को, क्योंकि लाइट नहीं पहुंच पाती है मून पे. जब लाइट ही नहीं गिरेगी तो अर्थ की शैडो की वजह से शैडो इस पे गिरते हैं, वहां पे डार्कनेस होता है. सो दिस इज कॉल्ड ल्यूनर इक्लिप्स. को हम कहते हैं ल्यूनर इक्लिप्स. वंस अगेन इट इज नेचुरल फिनोमेना बाय व्हिच द मून हाइड्स इन द शैडो ऑफ अर्थ. जब अर्थ की शैडो में मून हाइड होगी उसको हम कहते हैं ल्यूनर इक्लिप्स. बेटा समझ आएगा? ये उसी टाइम होगा जब मून यहाँ पे होगी और सेंटर में क्या कौन होगा? हमारी अर्थ होगी सेंटर में. ये है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. बेटा टुडे एज यू नो आवर टॉपिक इज सोलर इक्लिप्स. आज जो हमारा टॉपिक है ये सोलर इक्लिप्स के बारे में है. मैंने कहा जो इक्लिप्स होता है इट इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ अर्थ और मून की जो मोशन है इसकी वजह से हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं ये इक्लिप्स. आज जो हमारा सोलर इक्लिप्स कैसे हो बन पाता है? यू नो बेटा, मून ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. हमारी जो चांद है ये हमेशा चक्कर करते हैं इस अर्थ के इर्द गिर्द. टाइम आता है, देयर आर टाइम, कभी ऐसा टाइम आता है कि जब मून बिल्कुल सेंटर में आती है, अर्थ और सन के सेंटर में आती है, बीच में आती है. दैट मींस दीज ऑल थ्री हेवनली बॉडीज अलाइन देमसेल्व्स इन सच वे दे आर इन ए स्ट्रेट लाइन. ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होते हैं. उस टाइम क्या होता है जब सन की लाइट इस मून पे पड़ जाती है तो ये बिल्कुल लाइट ब्लॉक करती है मून, तो यहाँ पे लाइट अर्थ पे नहीं पहुंच पाती है. इस एरिया पे जहाँ पे मैं अभी बना रहा हूँ ये मानो मून की शैडो है. इस जो ये रीजन होगा जमीन का, यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाती. सो द पीपल लिविंग इन दिस एरिया, इस रीजन पे जो लोग रहते हैं, दे विल नॉट सी द सन. वो सन को नहीं देख पाएंगे बिकॉज यहाँ पे मून की शैडो है. क्या है बेटा? शैडो है. सो these the region, or we can say the people living in this region will not see the sun. वो सन को नहीं देख पाएंगे because the moon blocks the light of sun. मून ब्लॉक करती है, रोकती है सन की रोशनी को, तो वो सन की रोशनी इस वाले रीजन पे नहीं पहुंचती है. So the people living in this area will experience the solar eclipse. इनको क्या एक्सपीरियंस करेंगे? वो सोलर इक्लिप्स. शाबाश. तो वी कैन से इट इज a natural phenomena. ये एक नेचुरल फिनोमेना इन व्हिच मून हाइड्स द सन. ये वो नेचुरल फिनोमेना है बाय व्हिच द मून हाइड्स द सन. ये मून हाइड करती है सन को बिल्कुल गायब कर देती है. ये वाला रीजन इनको नहीं दिखेगा. सर हाउ इट?
ये कैसे होगा? हाउ इट हैपन? इट इज बिकॉज मून ब्लॉक इज लाइट। ये मून, जब मून की लाइट, ये मानो ये मून है, जब सन की लाइट मून पे पड़ेगी तो नीचे अर्थ है, तो अर्थ पे नहीं पहुंचेगी, तो उनको लगता है सन नहीं है ऊपर। तो एक्चुअली दिस मून हाइड्स द सन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। इसी को हम कहते हैं बेटा क्या? सोलर इक्लिप्स। लेकिन जो हमारा जो सोलर इक्लिप्स है, दिस इज ऑफ 4 टाइप्स। जो ये सोलर इक्लिप्स होता है ये 4 किस्म का होता है। नंबर 1 हम लिखेंगे यहाँ पे, शाबाश, टोटल सोलर इक्लिप्स। नंबर फर्स्ट, टोटल सोलर इक्लिप्स। नंबर सेकंड, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। नंबर थर्ड, एन्युलर सोलर इक्लिप्स। एन्युलर सोलर इक्लिप्स। नंबर फोर्थ, हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। नंबर 1 टोटल सोलर इक्लिप्स जो है, जो भी मैंने डायग्राम यहां पे बनाई बेटा, आप देखिए यहां पे, ये लोग जो यहां पे रहते हैं, जब ये मून कास्ट करती है शैडो, अपनी शैडो किस पे कास्ट करती है? जमीन पे, तो ये मून रोकती है, एक्चुअली लाइट को रोकती है। तो ये लोग जो इस रीजन में होते हैं, इस वाले रीजन पे जो रहते हैं, इनको नहीं दिखता है। क्या नहीं दिखता है इनको? इनको सन बिल्कुल नहीं दिखता है। तो जब इनको सन बिल्कुल नहीं दिखेगा, तो दिस टाइप ऑफ इक्लिप्स कॉल्ड टोटल सोलर इक्लिप्स। वी कैन से व्हेन द सन इज नॉट विजिबल, व्हेन द सन इज नॉट विजिबल बाय द पीपल, बाय द एरिया दैट इज अंडर द शैडो ऑफ द मून। वो एरिया जो किसके अंडर होगा? शैडो के अंडर होगा, मून की शैडो के अंडर होगा, तो उनको सन नहीं दिखेगा। दिस इज कॉल्ड टोटल सोलर इक्लिप्स। उसको हम कहेंगे टोटल सोलर इक्लिप्स। और वी कैन से व्हेन द मून हाइड्स द सन, जब मून हाइड करती है सन को, एंड द पीपल लिविंग in this area where the moon casts the shadow doesn't see the sun, this type of eclipse is called total solar eclipse। जब बिल्कुल सन ही नहीं दिखेगा, तो उस टाइम उस इक्लिप्स को हम कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। अब नंबर सेकंड है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। मैंने कहा जो शैडो है, इट इज ऑफ, इसके 2 रीजन्स होते हैं। एक को कहते हैं अम्ब्रा। अम्ब्रा इज दैट रीजन ऑफ द शैडो व्हिच इज वेरी, वी कैन से डार्कर, जो बिल्कुल डार्कर होता है, जहां पे लाइट बिल्कुल ही नहीं पहुंचती है, बिल्कुल लाइट नहीं होती है, चाहे स्कैटरिंग लाइट हो, कोई भी लाइट नहीं होती है, वो डार्कर होता है रीजन। और दूसरा जो शैडो का रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं पेनम्ब्रा। जो डार्कर होता है इसको हम कहते हैं अम्ब्रा। अम्ब्रा वो बिल्कुल डार्कर होता है, वहां लाइट नहीं होते। लेकिन दूसरा रीजन होता है पेनम्ब्रा, जहां पे थोड़ा लाइट है। ये मानो ये डार्कर रीजन है, ये वाले रीजन पे थोड़ी सी लाइट है, ये वाले रीजन, इसको कहते हैं पेनम्ब्रा। और जो सेंट्रल पार्ट है, जहां पे लाइट बिल्कुल नहीं पहुंचती है, बिल्कुल लाइट नहीं है, इसको कहते हैं अम्ब्रा। अम्ब्रा। और दूसरे पार्ट को कहते हैं जहां पे लाइट पहुंचती है, पेनम्ब्रा। पार्शियल सोलर इक्लिप्स इज दैट इक्लिप्स, ये वो इक्लिप्स होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल। एक हिस्सा सन का विजिबल होता है, लेकिन अनदर पार्ट ऑफ द सन इज नॉट विजिबल। जब सन का एक हिस्सा, दैट मींस अगर अम्ब्रा में लोग रहते हैं, उनको सन नहीं दिखता है। अगर पेनम्ब्रा या पेनम्ब्रा के बाहर है लोग, तो उनको सन दिखता है। While as a part of the sun is visible by the people that experience the solar eclipse, and while as another part of the sun is not visible, जो जहां बिल्कुल विजिबल नहीं होता, we can say sun is totally invisible, sun हमें दिखता नहीं वहां पे, तो उस टाइप ऑफ इक्लिप्स को कहते हैं जहां पे आधे लोग देखते हैं सन को, आधे नहीं देख पाते। उस टाइप ऑफ इक्लिप्स को हम कहेंगे पार्शियल सोलर इक्लिप्स। और हम कहेंगे जहां पे सन आधा दिखता है, आधा नहीं दिखता है। और we say whereas one part of the sun is visible, another part of sun is not visible, इसको हम कहेंगे पार्शियल सोलर इक्लिप्स। once again, partial solar eclipse is that eclipse where one part of the sun is visible and another part of the sun is not visible। दूसरा हिस्सा सन का नजर नहीं आता है, तो उस टाइम उस इक्लिप्स को हम कहेंगे पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जहां पे एक हिस्सा सन का नजर आता है, दूसरा हिस्सा नहीं आता। पार्शियल सोलर इक्लिप्स। अब तीसरा एनुलर सोलर इक्लिप्स। एनुलर सोलर इक्लिप्स, अब मैंने कहा बेटा जो एनुलर सोलर इक्लिप्स है, हमारी जो चांद है एज कंपेयर टू, इफ वी सी द साइज ऑफ मून एज कंपेयर टू अर्थ, देन वी विल से द साइज ऑफ मून इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द अर्थ। अगर हम अर्थ के इसको कंपेयर करेंगे, साइज ऑफ मून को कंपेयर करेंगे अर्थ से, तो हम बताएंगे जो साइज ऑफ मून है वो बिल्कुल बिल्कुल कम है एज कंपेयर टू अर्थ के
माने जो इतना इसका साइज है, मून का साइज वो बिल्कुल कम है, बहुत ज्यादा कम है। सो वी से हम ये कहते हैं, जब कभी तो ऐसा होगा जब ये साइज बिल्कुल मून का कम है, तो जो शैडो होगी तो कभी बिल्कुल पहुंच, ये शैडो जमीन पे कास्ट नहीं होगी, बिल्कुल बेशुमार है, तो इसकी जो शैडो होगी शुमार होगी तो जमीन पे हमें कभी दिखेगी नहीं शैडो। मतलब ऐसा टाइम भी आ सकता है जब हम शैडो को नहीं देख पाएंगे, बिकॉज साइज बेशुमार, जो इसकी शैडो होगी वो कम होगी, बिल्कुल कम होगी। अब कभी ऐसा होता है जब इस मून की शैडो बिल्कुल टिप वाला शैडो पहुंचता है किस पे, जमीन पे। अगर जो मून की शैडो लेकिन उसका टिप वाला हिस्सा जमीन पे पहुंच जाए, जो मैंने यहाँ पे बिल्कुल जो मैंने ट्यूब बनाया, यहाँ पे जो मैंने क्या बनाया, ये शैडो का ट्यूब बनाया, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं इस वाले ट्यूब एरिया में, तो इनको क्या होता है, इनको सन का सेंटर वाला पार्ट नहीं दिखेगा। मैंने कहा जो मून का साइज है बिल्कुल कम है एज कंपेयर टू, जब मून कास्ट करोगे अगर उस शैडो की टिप जमीन पे पहुंच गई तो इस टिप वाले एरिया में जो लोग रहते हैं इनको बिल्कुल सन नजर नहीं आएगा, लेकिन क्या नजर आएगा इनको, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सन नजर आएगा, ये वाला सर्कमफ्रेंस। दैट मींस दे विल सी द बाउंड्री और वी से एज ऑफ द सन, इनको एज और सर्कमफ्रेंस ऑफ, जिसको हम कहेंगे इनको जैसे रिंग लगेगी, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है सन का उनको वो दिखेगा नहीं, जो सेंटर बीच वाला ये हिस्सा, जो यहाँ बीच वाला हिस्सा इनको बिल्कुल दिखेगा नहीं, लेकिन सिर्फ इनको रिंग दिखेगी, यानी कि जो सराउंडिंग पार्ट है से जो इसकी एज है वो दिखेगी सन की। तो दिस टाइप ऑफ इक्लिप्स इज कॉल्ड एनुलर सोलर इक्लिप्स। अब नंबर चौथा है, इसको कहते हैं हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स ऐसा होता है जब यहाँ पे कोई मतलब ऐसा रीजन होता है जहां पे लोग बिल्कुल जिनको मतलब कोई ऐसा ये वो रीजन होता है जहां पे आधे लोग इस एनुलर रिंग को देखते हैं, जिसको हम कहेंगे रिंग और वी कैन से सर्कमफ्रेंस को देखते हैं, लेकिन ऐसा भी एरिया है जहां पे बिल्कुल सन दिखेगा नहीं। सम पीपल विल नॉट सी द टोटल, मतलब सन, वो बिल्कुल सन को नहीं देखेंगे, पूरे सन को नहीं देखेंगे, लेकिन देयर आर सम एरिया ऐसा होगा जहां पे लोग ओनली रिंग को देखेंगे। ये वो एरिया होता है जहां पे लोग आधे लोग आधे रीजन ऐसा होता है जहां पे लोग आसानी से देख सकते हैं किसको, सर्कुलर रिंग को देखते, सन की सर्कुलर रिंग इनको दिखेगी, लेकिन ऐसा भी एरिया है जहां बिल्कुल सन नजर नहीं आएगा, इनको टोटल सोलर इक्लिप्स। दैट मींस वी कैन से दैट सम पीपल विल एक्सपीरियंस एनुलर सोलर इक्लिप्स, सम एरिया जहां पे ये शैडो पड़ेगी, जहां पे ये शैडो, सम पीपल विल एक्सपीरियंस टोटल सोलर इक्लिप्स, इनको बिल्कुल सन दिखेगा नहीं, लेकिन सम पीपल विल एक्सपीरियंस एनुलर सोलर इक्लिप्स, इनको क्या दिखेगा, सन की रिंग दिखेगी इनको, और हम कहेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सन विल दे विल एक्सपीरियंस। दिस टाइप ऑफ इक्लिप्स इज कॉल्ड हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। हाइब्रिड